नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव दत्तनगर में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जिसमें कुल 4 सदस्य हैं, एक बहन जी और उनके 3 छोटे बच्चे। करीब 8 साल पहले किसी कारणवश बहन जी के पति का निधन हो गया था। उसके बाद से बहन जी अकेले ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं। कभी मेहनत मजदूरी मिल जाती थी तो कभी काम भी नहीं मिलता था। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और बच्चों का पालन पोषण करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक बड़ा सहारा बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों द्वारा इस परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे इस परिवार को राहत मिली और उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है जिला बागपत की तहसील बागपत के दत्तनगर नामक गांव में। आप सभी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की टीम आज दत्तनगर गांव में पहुंची है इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों, अब हम चलेंगे उस परिवार की तरफ जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर पहुंची है। जानेंगे उनसे और देखेंगे कि वो क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार को यहाँ पर दे रहे हैं और इस परिवार की क्या स्थिति है, किस दौर से ये परिवार गुजर रहा है। दर्शकों, चलेंगे अंदर और देखेंगे उस परिवार के घर को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एसए न्यूज की टीम जिला बागपत की तहसील बागपत के दत्तनगर गांव में मौजूद है। इस समय हम मौजूद हैं मुकेश जी के घर के बाहर। अब हम जाएंगे अंदर और देखेंगे उनके घर की क्या कंडीशन है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि जरा दिखाएं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे एंट्रेंस में ये गेट है। ये गेट की हालत क्या है ये खुद ही बयां करती है। लकड़ी का गेट है, काफी पुराना हो चुका है, नीचे से भी काफी खराब हो रखा है और इस कंडीशन में है नहीं कि ज्यादा कोई टिकाऊ होगा, जैसे देखने से इसे लग रहा है। अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति है इस परिवार की। हम यहाँ साइड में देखेंगे इनके बाथरूम और वॉशरूम की कंडीशन को। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो गेट है वो लोहे के बने हुए हैं, लेकिन काफी जंग खा चुके हैं, खराब है स्थिति। अंदर जाकर देखें अगर तो कड़ियां जो हैं वो खराब हो रखी हैं, गली हुई जैसी लग रही है, जैसे काफी समय की लकड़ी की ये बनी हुई हो। प्लास्टर भी सारा ऐसा ही है और बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत है इस बाथरूम की। दूसरी साइड हम यहाँ इसी के साइड में हम देखते हैं कि ये इनका शौचालय है। आप इनके गेटों की अगर बात करें तो कितनी खराब स्थिति में ये गेट हैं शौचालय के। पूरे जंग खा रखे हैं और नीचे से जो है बिल्कुल गला हुआ है गेट और बहुत ही खराब स्थिति में है। अंदर जो है ये भी कड़ियों का बना हुआ है, दीवारों में भी कॉर्नर में दरारें आई हुई हैं और बाहर की साइड अगर देखें बाहर की साइड अगर देखें तो ऊपर भी दीवारों में जो है वो दरारें हैं, आप बखूबी देख पा रहे हैं। अब हम इसके साइड की जगह की बात करते हैं जो पशुओं के लिए बनाई जाती है। इस तरह की ये जगह है। ऊपर इन्होंने यहाँ टीन शेड डाली हुई है, इसमें भी जगह जगह छेद जो है हो रखे हैं, जो पानी बारिश के समय में इनमें से पानी रिसता होगा। इस तरह की स्थिति है पूरी। इधर इन्होंने इसी के जो साइड में ये एक मशीन लगाई हुई है
जो पशुओं के चारा काटने के काम आती है। यहीं पर इन्होंने अपना ये पशुओं के लिए जो है अरेंजमेंट किया हुआ है। कुछ कपड़े, आम तौर पर हम घरों में देखते हैं कि कपड़े जो है अलमारियों में रखे जाते हैं, सेफ अलमारी में रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि रस्सियों पर कपड़े इन्होंने अपने डाले हुए हैं। आप बखूबी देख पा रहे हैं कि इतनी भी जगह नहीं है इस घर में, इस परिवार वालों के पास में, कि वो कम से कम अपने कपड़े सही तरीके से रख सके, धो के प्रेस करके। अब हम चलेंगे अंदर और अंदर की स्थिति का देखेंगे कि कहाँ ये माताजी खाना बनाती हैं। हम यहाँ देखेंगे कि साइड में हम देख पा रहे हैं एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, शायद यहाँ ये खाना बनाती होंगी इस मिट्टी के चूल्हे पर। इसके ऊपर ना कोई छज्जा है, ना कोई छत है। खुले में खाना बनाना कितना मुश्किल होता है, एक महिला बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकती है। अब यहाँ पर हमें एक कमरा इनका दिखाई दे रहा है। हम इस कमरे के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि इस कमरे की क्या स्थिति है। यहाँ हम एंटर करते हैं तो गेट पर देखते, यहाँ दरवाजे पर किसी भी प्रकार का कोई गेट नहीं है। यहाँ इन्होंने ये पर्दा लगा रखा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। कमरे की कंडीशन को अगर हम आपको दिखाएं तो किस तरह की है आप देखेंगे। जो छत की कड़ियां हैं वो बहुत ही नाजुक हालत में है, बीच बीच में से वो नीचे को झुकी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। इनमें भी काफी जगह दरारें आई हुई हैं। ये वाली कड़ी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ही नीचे झुकी हुई हैं दोनों। इस तरह की स्थिति इस परिवार की है। अगर यहाँ पर जगह की हम नीचे बात करें तो एक यहाँ इन्होंने बेड डाल रखा है, उसी पर कपड़े कुछ रखे हुए हैं। बच्चों के स्कूल बैग रखने के लिए इन्होंने इस तरह का यहाँ पर कोई खुंटी टाइप शायद है, उस पर ये बच्चों के स्कूल बैग जो है वो यहाँ लगा रखे हैं। यहाँ इस कमरे के अंदर भी एक कमरा है, इसमें हम जाएंगे और देखेंगे कि इस कमरे की क्या स्थिति है। इस कमरे में जो है इनका सामान, सारा सामान लगभग इसी कमरे में मौजूद है, चाहे वो किचन का हो या कैसा। यहाँ हम साइड में देख पा रहे हैं इनका कुछ किचन का सामान इन्होंने यहाँ रख रखा है। इसी के जस्ट नीचे इन्होंने अपने देवी देवताओं की कुछ फोटोज वगैरह हैं वो रख रखी हैं, शायद यहाँ पर ये पूजा करते हैं। मसाले के डिब्बे अगर हम यहाँ पर देखें तो वो सब खाली पड़े हुए हैं। अब हम कमरे के दूसरी साइड अगर देखें तो एक इनकी ये छोटी सी शायद अलमारी है यहाँ पर, और इसी के बाहर कुछ कपड़े रखे हुए हैं इन्होंने। मतलब कपड़े भी रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, बैग में करके और इस तरीके से कुछ संदूक के ऊपर कुछ कैसे इन्होंने अपना अरेंज किया हुआ है। संदूक की हालत बिल्कुल डैमेज है, एक तरह से बिल्कुल ही खराब है। इस कमरे के छत की कड़ियां लगभग खराब हो चुकी हैं, बीच में से झुकी हुई है। इस साइड से अगर हम देखें तो बीच में से आपको दिखेगी कि ये छत शायद निकलने की कगार पर यहाँ से है। ये कभी भी यहाँ से गिर सकती है, और इस मतलब ईंट वगैरह अगर गिरनी एक बार शुरू हो गई तो समझो छत खराब हो गई है। इस तरह की स्थिति इस परिवार के घर की है, इस परिवार के कमरों की है। तो दर्शकों, आपने देखा इस घर की क्या स्थिति है। अब हम चलेंगे बाहर और बात करेंगे इस परिवार के सदस्यों से कि किस संकट का सामना ये परिवार कर रहा है और किस दौर से ये परिवार गुजर रहा है। दर्शकों, हम मौजूद हैं उस परिवार के साथ में जिसका सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। आइए अब हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस परिवार की स्थिति और इस परिवार के सदस्यों के बारे में। नमस्कार जी। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? मुकेश। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? इस फिलहाल तो 3 बच्चे हैं और मैं हूँ। बच्चों के पिताजी? 8 साल हो गए उन्हें खत्म हुए, 9वीं साल चल गई जी। गुजर गए वो? जी। आप क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। उससे कितने पैसे आप कमा लेते हैं? यही सुबह से शाम तक 200-250 रुपए कमा लेते हैं। कभी कभी लगती है, कभी नहीं लगती है। अच्छा, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, और जब लगती है तो 200 से 250 रुपए रोज? जी। तो उसमें मतलब कई बार जैसे आप बता रहे हो कि कभी कभी ही लग पाती है, तो जब नहीं लगती है तो उस समय आप अपने घर का खर्चा
घर बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करते हैं? जी सबकी सहायता से कर लेते हैं, जैसे परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जी इस तरह से सहारा लगा देते हैं। अच्छा, मतलब परिवार वाले और रिश्तेदार आपका बराबर सहारा लगाते रहते हैं। जी हाँ। तो कभी ऐसी नौबत जैसे आती होगी कि काफी टाइम तक मजदूरी नहीं लगी है, तो उस समय कौन सहारा लगाता है? जी यही सभी रिश्तेदार संबंधी यही सहारा लगाते हैं। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज जी की आप तक पहुंची है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या इससे कोई आपको सहारा मिलेगा? जी हाँ, हमें बहुत सहारा मिलेगा, क्योंकि जो हमें राशन पानी नहीं मिल पा रहा था टाइम पे, वो हमें मिल जाएगा। आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? क्योंकि आज तक जो हमने संत देखे हैं, वो लेते हुए तो देखे हैं, देता हुआ कोई नहीं देखा है। मतलब सब सारे जितने भी संत और महंत होते हैं, वो सिर्फ लेते हैं। कोई भिक्षा के रूप में लेता है, कोई चंदा लेता है, तो कोई आश्रमों में जाए तो वहां पर ले लेते हैं। लेकिन हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो घर घर जाकर अपनी टीम गठित कर रहे हैं और उनसे घर घर जाकर जो है गरीब परिवारों को, असहाय परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनसे उनकी मदद कर रहे हैं, है ना? तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी हम तो यही कहेंगे कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, वे बहुत अच्छे हैं। इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज आपका सहारा बने हैं, ऐसे संत के लिए आप क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छे हैं जी, हमारे लिए तो भगवान के रूप में आए हैं जी। अच्छा, आपके लिए भगवान के रूप में आए हैं। जी धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। जी धन्यवाद। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। क्या बीतती होगी उस माँ पर जो खुद मजदूरी करके लेकर आती है और अपने परिवार का भरण पोषण करती है? ऐसी स्थिति में इस माँ की कितनी मजबूरी रही होगी, जो वो ये करने पर मजबूर है कि ऐसे सिचुएशन में आकर वो मजदूरी करने जाती हैं और पूरा दिन मेहनत करने के बाद 200 से 250 रुपए कमा कर लाती हैं और फिर अपने बच्चों का पेट भरती हैं। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ और अब हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार, जो इस राहत सामग्री को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री इस परिवार तक पहुंचाने आए हैं। जानते हैं उनसे उन्हीं के विचार। नमस्कार सर, सत साहिब क्या नाम है आपका? ब्रह्मपाल दास है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, इसमें क्या-क्या सामग्रियां अवेलेबल हैं? गुरुजी ने जो भेजा है, एक तो 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 2 सूखे दूध के पैकेट हैं जी, जिससे चाय बना सकते हैं, जरूरत पड़ने पर पी भी सकते हैं बच्चे। एक चाय पत्ती का पैकेट है जी, 2 किलो सरसों का तेल है जी, एक 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो आलू है जी, एक अचार का पैकेट है जी, कई बार सब्जी ना होने पे अचार से भी रोटी खा सकते हैं जी। एक बेसन का पैकेट है जी, एक मूंग की दाल धुली है जी, एक पैकेट चने की दाल है जी, एक पैकेट मूंग की दाल छिलके वाली है जी, एक पैकेट चने का है, काले चने का जी, एक पैकेट हल्दी है जी, एक पैकेट जीरा है जी, एक पैकेट मिर्च है जी, एक पैकेट धनिया है जी, 1 किलो नमक है जी, टाटा नमक, एक पैकेट डिटर्जेंट पाउडर है जी और 4 साबुन नहाने के हैं जी। एक पैकेट ये रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार सर, साहिब जी, क्या नाम है आपका? नरेश दास। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर ये राशन सामग्री बीच में खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, या फिर इस परिवार को किसी और सामग्री की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं संत रामपाल जी महाराज ने? सत साहिब जी, हमारे गुरु जी ने एक ये कार्ड है, इस पर नंबर भी है, फोन नंबर, और इन नंबरों पर जब इन्हें वो सामान खत्म हो जा तो 2-3 दिन पहले हम एक कॉल करो, कॉल से जो है 2-3 दिन के बाद में ये सामान इनके पास आ जाएगा। अच्छा, ये कार्ड आप इनको दे के जाएंगे? हाँ जी, इनको दे के जाएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया है कि ये जो कार्ड है, इस पे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं,
इन मोबाइल नंबरों पर इस परिवार को संपर्क करना होगा राशन समाप्त होने के 2 से 3 दिन पहले। और उस 2 से 3 दिन के समय में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत फिर से इनको ये राशन सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दर्शकों, आपने देखा इस परिवार की स्थिति के बारे में, फिर हमने जायजा लिया पूरे घर का, और अभी हमने बात की संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। अब हम इस परिवार के पड़ोसियों से बात करेंगे और जानेंगे इस परिवार की क्या स्थिति है और किस दौर से ये परिवार गुजर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस परिवार के पड़ोस के कुछ गणमान्य व्यक्ति। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस परिवार की स्थिति के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी धर्मेंद्र। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए इस परिवार की क्या स्थिति है? काफी गरीब परिवार है और बहुत ही मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। अब इनके सामने जितनी कठिनाइयां आते हैं, इस बात को तो ये माँ ही बता सकती हैं किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। बाकी हम लोग तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, जैसे कि देखते हैं पड़ोस में रहते हैं कि हम तो खूब हट्टे कट्टे हैं, कमाने के बाद भी गुजारा नहीं होता और ये इनके सर पे भी कोई नहीं, फिर भी ये एक माँ अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है, जिस तरीके से एक माँ कर सकती है इतनी मेहनत मजदूरी करके, जो कि एक अच्छा खासा इंसान भी नहीं कर पाता। किस संकट का सामना ये परिवार करता है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। तो बरसात में इनके मैंने मकान की हालत देखी, जैसे जी बरसात में इनका मकान सारा ही टपकता है। अब किस तरीके से ये समय गुजारते हैं वो तो यही बता सकते हैं, हम तो कभी कभी आगे देख लिया आके। तो सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ तक पहुंची है, ये इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? ये तो जी अगर भगवान की रजा रहेगी, जिस तरीके से जैसे राशन सामग्री देखी जा रही है, अगर ये हर महीने इनको मिलती रहेगी तो काफी सहारा मिलेगा। और जैसे कि वो भी बताया था बच्चों की शिक्षा के बारे में, अगर वो भी रहेगा तो इनको काफी सहारा मिलेगा इस चीज से। तो सर, और क्या कहेंगे आप ऐसे संत के बारे में जो इस तरीके से जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं? देखो जी, हम तो ये कहेंगे वो संत नहीं है, भगवान है और इस धरती पर आए हुए हैं। इस ज्ञान को समझो और उनसे जुड़ो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दर्शकों, ये थे इस परिवार के पड़ोस के कुछ व्यक्तियों के विचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक माँ अपने बच्चों के लिए वो सब करती है जो वो कर सकती है, लेकिन इस परिवार की स्थिति का जायजा लेने के बाद ये कहना जायज होगा कि ये परिवार जो है बहुत ही गहरे संकट का सामना कर रहा है। पूरे बरसात में ये किस तरीके से अपने घर की व्यवस्था को बनाकर रखते होंगे, आप बखूबी समझ सकते हैं। इस परिवार के घर में गेट नहीं है, छत टपकती है। उस सिचुएशन में ये परिवार, ये माँ अपने बच्चों के साथ किस तरीके से रहती होंगी, आप बखूबी जान सकते हैं। ऐसे में इस संकट की घड़ी में इनके मसीहा बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज, जो ऐसे ही अनेकों जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसे संत केवल एक आम संत नहीं हो सकते, वो स्वयं भगवान का अवतार बनकर आए हैं, ऐसा कहना है इस परिवार का और इस परिवार के पड़ोसियों का। ये कहना गलत नहीं होगा कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में इनके लिए भगवान बनकर आए हैं, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब